तो गाजा में ऐसा विध्वंस मचा है कि आधा गाजा तबाह हो गया है। गाजा में लोग नर्क से भी बुरे हालात में हैं, लेकिन हमास के कमांडर और नेता अब भी 5 स्टार जिंदगी जी रहे हैं। इजराइल के बम गाजा की इमारतों को मलबा बना रहे हैं, लेकिन 48 दिन की जंग में अब तक ना तो हमास का टनल नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और ना ही हमास के अर्थशास्त्र को कोई बड़ा झटका लगा है। इसके उलट इस युद्ध ने हमास को दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन जरूर बना दिया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। गाजा में रक्तपात, इसके पीछे हमास का अर्थशास्त्र। गाजा कल्याण की रकम 10,000 करोड़ का गबन। सुरंग का तस्करी रूट, हमास की दौलत अकूत। फिरौती से आमदनी, हमास की शॉपिंग बारूदी। गाजा की तबाही के पीछे हमास की उगाही है। हमास नॉमिक्स में गाजा संहार का गणित छिपा है। क्योंकि पूरी गाजा पट्टी की लीक प्रूफ घेराबंदी के बाद भी गाजा में मानवीय सहायता के नाम पर दी गई 1,000 करोड़ की भारी भरकम रकम से हमास ने तबाही के हथियार खरीद लिए। गाजा में रह रहे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए दुनिया भर से भेजी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हमास के लड़ाके रोटी और दवाइयां खरीदने में नहीं, बारूद बरसाने में कर रहे हैं। मानवीय मदद के नाम पर मिली रकम से हमास हिंसा करता है और ये हमास का सिर्फ 48 दिन पुराना सच नहीं है। सबसे नई इंटरनेशनल रिपोर्ट में खुलासा हुआ है हमास अरसे से फिलिस्तीन के नाम पर दुनिया भर से दी जा रही इमदाद का इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए कर रहा है। Economist.com ने हमास के उस अर्थशास्त्र के बारे में विस्तृत रिपोर्ट छापी है जिसे हमास के हजारों बम भी तोड़ नहीं पाए हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमास के पास हजारों करोड़ की संपत्ति आखिर आई कहां से है, कैसे हमास दुनिया का सबसे अमीर संगठन बन गया, हमास की कमाई का सोर्स क्या है, हमास नेताओं के पास कितनी संपत्ति है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। इस युद्ध ने भले ही आधे गाजा को जलाकर खाक कर दिया हो, लेकिन हमास की अर्थव्यवस्था पर जारी हुई सबसे नई रिपोर्ट बता रही है कि बीते 48 दिनों में हमास दुनिया का सबसे अमीर चरमपंथी संगठन बन गया है। गाजा के लोगों और फिलिस्तीन की मदद के लिए
दुनिया भर से जितनी भी रकम गाजा तक पहुंची है उसे हमास ने हथिया कर हथियार खरीद लिए हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी कड़ी घेराबंदी और बमबारी के बाद भी हमास तक पहुंचने वाले आर्थिक सोर्स पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? कैसे गाजा की तबाही के बाद भी हमास अमीर से और अमीर बनता जा रहा है? जिस वक्त गाजा की इमारतों पर इजरायल के फाइटर जेट्स और ड्रोन बम बरसा रहे थे, जिस वक्त गाजा की जमीन धमाकों से दहल रही थी, जब गाजा में चीख पुकार मची थी, तब हमास के आतंकी अपने 5 सितारा पाताल लोक में आराम कर रहे थे। सबूत हमास की सुरंग के अंदर बने ट्रेनिंग सेंटर के इस वीडियो में देख लीजिए। For convenient for long living, like you have toilets, you have rooms that were built in order to contain people. So this room is an operational room that has. सुरंग के अंदर हमास के ठिकानों में सफेद मार्बल लगा है। हमास के लड़ाकों के लिए मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। The warriors in front of us are going inside the tunnel. You can see a small kitchen. I want to show you more rooms. More rooms. This is a room, where you can sleep, eat, make command control. It also has an air conditioning. This air conditioning goes this way out. सुरंग के अंदर ही नई साजिशों के लिए बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम बने हैं। इजराइल की सेना को इन्हीं सुरंगों में हमास के कई हथियार गोदाम भी मिले हैं। इजराइल की डिफेंस फोर्स अब गाजा में जमीन खोद खोद कर हमास के सुरंगे और हथियार डिपो ढूंढ रही है, लेकिन इतना बारूद बरसाने के बाद भी अब तक हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त नहीं हुई है।